अपने आप को पीछे नहीं करें। पढ़ाई के साथ साथ कौशल का ध्यान भी हमको रखना होता है। बच्चे पढ़ाई करते समय उस कौशल के आधार पर भी अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। और न केवल बच्चे बल्कि अब तो जो श्रमिक हैं, आपके जो माता पिता हैं, जिन श्रमिकों से मेरी बात हो रही है, हम कई बार अपने हाथ के काम में लगे रहते हैं और हाथ के काम करते करते जीवन बीत जाता है। हमने आजकल अब श्रमिकों के लिए कौशल विकास की बहुत सी योजनाएं ऐसी बनाई हैं ताकि वो एक छोटी मोटी मशीनरी के साथ भी अपना काम कर सके और मैकेनिकल अगर सिस्टम में वो काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उनकी आय भी बढ़ेगी। कोई भी व्यक्ति मैकेनिकल छोटी मोटी ट्रेनिंग इस कौशल विकास के माध्यम से ले सकता है। अभी नए नए आयाम हमारे लिए खुले हैं। पिछले दिनों में हमने हमारा जो फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट अर्थात विदेश सहयोग विभाग जो सरकार का है, उसके माध्यम से जब विदेश के लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि हमें कुशल श्रमिक ये चाहिए और कुशल श्रमिकों की मांग हजारों की संख्या में उनके पास आई है और हम उसी हिसाब से कुछ लोगों को कुशलता के जो प्रोग्राम हैं वो नए नए सिखा करके और उनको विदेश भेजने की ये भी तैयारी कर रहे हैं। भाई बहनों, यानी श्रमिकों के बच्चों, खास करके ऐसे दिव्यांग बच्चे हैं, उनकी भी सहायता हम अलग से करते हैं। मानसिक रूप से अक्षम है उनकी सहायता करते हैं। उनको उनकी बेटियों की शादी पर हम 51,000 रुपया ये भी देते हैं। बेटे की शादी हो अथवा स्वयं की भी किसी श्रमिक की शादी हो, उस पर भी अनुदान देते हैं। तो इस प्रकार मुख्यमंत्री श्रम पुरस्कार योजना में भी हम 51,000 रुपये से लेकर के 2 लाख रुपया देते हैं। मेरा कहने का भाव ये है कि श्रमिक की सुरक्षा ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। श्रमिक अगर अपने काम करते समय कार्यस्थल के ऊपर दुर्घटना से मृत्यु हो जाती है तो 5 लाख रुपया उसके परिवार को भी हम देते हैं। कई बार उद्योगों में अथवा भवन निर्माण के काम करने में कई प्रकार की बीमारियां ये भी लगती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर श्रमिक के फेफड़े सिलिकोसिस की विकट जो बीमारी है उससे भी प्रभावित होती है। तो ऐसे जो प्रभावित श्रमिक हैं उनके पुनर्वास के लिए भी 5 लाख रुपए का अनुदान ये दिया जाता है। बीमारी के कारण से जो श्रमिक की अगर मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार के लोगों को भी अनुदान के रूप में हम सहायता करते हैं। भाइयों बहनों, हमारे यहाँ जो हरियाणा राज्य कर्मचारी राज्य बीमा वेलफेयर है, इनकी सहायता, इनके माध्यम से भी 21,000 रुपए के कम वेतन पाने वाले को हम 24 लाख बीमित श्रमिकों और उनके आश्रितों को समग्र स्वास्थ्य सेवाएं ये प्रदान कर रहे हैं। अर्थात ईएसआई का लाभ ये भी भरपूर इन श्रमिकों को मिल रहा है। श्रमिकों की योजनाएं बहुत हमने बनाई हैं और इन छोटी छोटी योजनाओं को पाने के लिए अब आपको किसी ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ते, बल्कि सारे सिस्टम हमने ऑनलाइन बना दिए हैं और इन ऑनलाइन सिस्टम में आप सरल केंद्रों पर जाकर, अंत्योदय भवन में जाकर सीएससी सेंटर के माध्यम से आप अपना पंजीकरण करा सकते हैं। श्रमिकों के पंजीकरण के माध्यम से इन सब योजनाओं का लाभ लेने के लिए वो योग्य हो जाते हैं। इस प्रधानमंत्री ने भी श्रम योगी मानधन योजना ये शुरू की है। हर वर्ष 6,000 रुपया उनको मिलता है। अभी तक हरियाणा राज्य में 8,19,000 लाभार्थियों का पंजीकरण किया जा चुका है। यदि आपने पंजीकरण न कराया हो तो अवश्य अपना पंजीकरण कराएं ताकि 6,000 रुपया ये वार्षिक प्रधानमंत्री जी की ओर से श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत आपको दिया जा सके।